पीएम मोदी को भूटान का आला शहरी एजाज, भूटान नरेश ने ट्वीट कर किया ऐलान। यूपी इंतखाबात से पहले एक्शन में वजीर आजम मोदी अगले 10 दिन में यूपी का 4 बार करेंगे दौरा। 18, 21, 23 और 28 दिसंबर को यूपी जाएंगे पीएम मोदी। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट के साथ पीएम मोदी की अहम मीटिंग। पीएम मोदी ने के साथ तरक्याती कामों पर हुई चर्चा। पीएम आवास पर ही करीब 1 घंटे चली मीटिंग। असेंबली इंतखाबात को लेकर हुई चर्चा। यूपी के 40 एमपी रहे मौजूद। वाराणसी के मेयर सम्मेलन में बोले सीएम योगी, पिछले 7 सालों में पीएम मोदी ने काशी की तस्वीर बदली, बनारस ने विकास की लंबी यात्रा तय की। सीएम योगी ने कहा, पहले की सरकारों में हुई काशी की अनदेखी, मजबूत इकोनॉमी के लिए शहरों की तरक्की जरूरी। भोपाल में शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आखिरी सफर, पूरे राजकीय सम्मान के साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को दी गई विदाई। शहीद वरुण सिंह को खराज अकीदत देने के लिए उमड़ी भीड़, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अमर रहे के लगे नारे। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में रिजवान ने रचा इतिहास। टी20 में एक सीजन में 2000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। यूपी में बीजेपी निकालेगी जन विश्वास यात्रा। 19 सितंबर से 6 दिसंबर से 6 जिलों में निकालेगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। काशी, अवध, गोरक्ष, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड और मगरबी यूपी में होने वाले बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। बीजेपी के बड़े लीडरान यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। अवध के अंबेडकर नगर में मोर्चा संभालेंगे जेपी नड्डा, तो गोरक्षक के बलिया में शिवराज चौहान करेंगे अवामी जलसा। कानपुर, बुंदेलखंड के झांसी में होगा राजनाथ सिंह का अवामी जलसा। मगरबी यूपी के बिजनौर में नितिन गडकरी करेंगे रैली। यूपी में तकरीबन 2 हफ्ते तक चलेगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। जनवरी में पहले हफ्ते में लखनऊ में होगा सफर का अख्ताम। वंशवाद पर यूपी के सीएम का सबसे बड़ा हमला। योगी बोले, अगर सत्ता भाई भतीजावाद की भेंट नहीं चढ़ती तो यूपी नंबर 1 होता। असेंबली में सीएम योगी ने ऑपोजिशन पर बोला हमला, कहा बहरूपिया समाजवाद रेड अलर्ट, इस मुल्क को ना समाजवादी चाहिए ना ही कोई बात। यूपी असेंबली में सीएम योगी बोले, कोरोना टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और किसान सम्मान निधि समेत मुल्क के कई मंसूबों में यूपी नंबर 1। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सौंपा ऑफर लेटर, दिया ईमानदारी से खिदमत अंजाम देने का पैगाम। कहा, पहले भर्ती के नाम पर होती थी वसूली, अब गुड गवर्नेंस के नाम हो रहा है काम। रायबरेली में योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, पूछा लखीमपुर में कब चलेगा बुलडोजर। बीजेपी में जनता को सिर्फ दिक्कत, किल्लत और जिल्लत। इससे पहले लखनऊ में चाचा शिवपाल से मिले अखिलेश यादव, बंद कमरे में दोनों के बीच करीब 1 घंटे हुई बातचीत। इख्तियार पाने और बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने शिवपाल से मिलाया हाथ। सीटों को लेकर अभी नहीं हुई कोई इंकशाफ। अखिलेश यादव और शिवपाल की मुलाकात और फिर इत्तेहाद के ऐलान से कारकुनान में दिखा जोश। कहा, दोनों के साथ आने से इंतखाबात में मिलेगा फायदा। यूपी के मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, नहीं करूंगा सियासत, ना ही दूंगा किसी पार्टी को दावत। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी। कैबिनेट की मीटिंग में बिल को मंजूरी। इजलास में पेश हो सकता है बिल। 21 साल से कम उम्र में शादी करना होगा गैर कानूनी। पहले 18 साल की लड़कियां कर सकती थी शादी। लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाने पर मुस्लिम रहनुमाओं की मुखालिफत। मौलाना कादरी बोले, शादी की उम्र बढ़ाने से समाज में दिक्कतें पैदा होंगी। मौलाना कादरी ने कहा, 21 में शादी का कानून नौजवानों की आजादी छीनना। आजकल लड़कियां 16 साल से पहले हो जाती हैं बालिग। खवातीन की शादी की उम्र बढ़ाने पर एसीपी नेता नवाब मलिक का बेतुका का बयान। कहा, मुल्क गैर शादीशुदा लोगों के हाथ में है तो शादी को लेकर संजीदा नहीं। खवातीन की शादी की उम्र बढ़ाने का ऑपोजिशन की खातून एमपीज ने की मुखालिफत। इसे सरकार की तानाशाही वाला कदम बताया।
लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर कांग्रेस की मुखालिफत। कांग्रेस के लीडर आराधना मिश्रा ने उठाया सवाल, का जल्दबाजी में लिया गया फैसला। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की हिमायत में आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता का सरकार का अच्छा कदम। यूपी विमेन कमीशन ने की शादी की उम्र बढ़ाए जाने का इस्तकबाल। विमला बाथर बोली, इससे खवातीन की जिंदगी बेहतर हो सकेगी। दिल्ली में मरकजी वजीर अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर जोरदार हंगामा। यूथ कांग्रेस कारकुनान ने किया एहतजाज। यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने अजय टेनी के खिलाफ बोला हल्ला। मरकजी वजीर अजय टेनी को बर्खास्त करने की मांग। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय टेनी को लेकर अब पीएम मोदी पर कांग्रेस का निशाना। खड़के का आरोप, पीएम टेनी को बचा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अजय टेनी को बर्खास्त करने की मांग। पार्टी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा बोले, सरकार को लेना चाहिए एक्शन। यूपी के आगरा में भी वजीर अजय टेनी के खिलाफ जोरदार एहतजाज। अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग। यूपी असेंबली की गैलरी में सपा एमएलए का एहतजाज। लखीमपुर मामले को लेकर किया हंगामा। वजीर टेनी के इस्तीफे का मुतालबा। राहुल और प्रियंका गांधी के अमेठी दौरे से पहले कांग्रेस सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा। 18 दिसंबर को अमेठी दौरे पर होंगे राहुल और प्रियंका। किसानों के साथ बातचीत में पीएम मोदी का गाय पर मबनी खेती पर जोर। कहा, खेती को केमिस्ट्री लैब से निकालकर नेचर की लैब से जोड़ना होगा। पीएम मोदी ने एमपी के किसानों को दिया जीरो बजट खेती का मंत्र। कहा, खेती को नेचर से जोड़ने की जरूरत। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए तय कदम। बांग्लादेश के ढाका में विजय दिवस पर स्वर्ण जयंती प्रोग्राम। बांग्लादेश की फौज ने किया मार्च पास्ट। शहीदों को पेश की गई खराज अकीदत। बांग्लादेश के स्वर्ण जयंती प्रोग्राम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए सदर रामनाथ कोविंद। राष्ट्रीय परेड ग्राउंड में दी गई सलाम। अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा हिंदुस्तान। इंसानी आधार पर मदद जारी। 50,000 मीट्रिक गेहूं भेजेगा हिंदुस्तान। उत्तराखंड में राहुल गांधी ने की इंतखाबी तशहीद। देहरादून में रैली को कहा, मेरा परिवार ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी। मुल्क को बांटने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी पर बरसे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, जो लोग जनरल रावत जैसे जांबाज की करते थे मुखालिफत, वो आज उनके बड़े पोस्टर लगा रहे हैं। यह असर पीएम मोदी का। उत्तराखंड के देहरादून में मुनक्किद सैनिक विजय सम्मान दिवस में बड़े कांग्रेस लीडर हरीश रावत का, हम उत्तराखंड को मॉडर्न रियासत के तौर पर बनाएंगे और नकले मकानी रोकेंगे। शहादत पर कांग्रेस एमएलए का बेतुका बयान। सीकर के धाटा रामगढ़ में विधायक वीरेंद्र चौधरी बोले, सैनिकों की शहादत सियासी साजिश। शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भोपाल में आखिरी रस्मात। जस्ते खाकी भोपाल पहुंचने पर आखिरी दीदार के लिए उमड़ा हुजूम। सीएम शिवराज ने भी पेश की खराज अकीदत। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के कुनबे को 1 करोड़ की सम्मान निधि देगी एमपी सरकार। सीएम शिवराज ने दुख जताते हुए किया ऐलान। हरियाणा असेंबली के सरमाई इजलास को लेकर हुई कुल जमाती मीटिंग। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में 1 दिन बढ़ाएगी सेशन की अवधि। अब 22 दिसंबर तक चलेगा सेशन। पंजाब में इंतखाब से पहले जनूबी जंग। सीएम चन्नी पर केजरीवाल का फिर हमला। बोले, पंजाब में है नौटंकीबाज सरकार। 4 दिन के हिमाचल दौरे पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत कांगड़ा के ओहदेदारान और कारकुनान से करेंगे मुलाकात। नेशनल निशानेबाज कोनिका की कोलकाता में मुश्तबा मौत। गेस्ट हाउस में फांसी के फंदे से लटकी मिली लाश। फरवरी में हुई थी शादी। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन। सोपोर और श्रीनगर में 4 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। इरफान तारिक नाम के शख्स को एनआईए ने किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में आलूदगी पर हुई समाअत। एयर क्वालिटी इंडेक्स डिपार्टमेंट को आम लोगों से मशवरा लेने के दिए गए ऑर्डर।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में फिर से बुल रेस शुरू करने की दी इजाजत। 2014 में लगाई गई थी रोक। कप्तानी तनाजे पर बोले बीसीसीआई चेयरमैन सौरव गांगुली, हम इस मामले में सही तरीके से निपटेंगे। मामले को देख रहा है बोर्ड, कोई बयान जारी नहीं होगा। दिल्ली दंगे में कोर्ट ने 10 लोगों पर इल्जाम तय। कोर्ट ने कहा दंगे में हिंदू तबका को डराया गया। पिछले साल दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। 1 जनवरी से शुरू होगी डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। नोएडा से आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। कोहरे के चलते हादसों को रोकने के लिए अथॉरिटी ने 20 किलोमीटर फी घंटा कम की स्पीड। गुजरात के पंचमहाल में केमिकल फैक्ट्री में शदीद विस्फोट, 4 लोगों की मरने की खबर, 15 से ज्यादा लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में दूसरी मुठभेड़। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कोरोना ने बिगाड़ा पाकिस्तान का खेल। वेस्टइंडीज के खिलाफ सस्पेंड करनी पड़ी ओडीआई सीरीज। सपोर्ट स्टाफ समेत 9 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 14 नए मुस्बत मिले। दिल्ली में ओमिक्रॉन मुस्बत की तादाद 20 हुई। मुल्क भर में कुल 97 हुए मामले। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 85 नए मामले आए सामने। 38 मरीज हुए ठीक। वहीं दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 14 मामले। राजधानी दिल्ली में लगातार 600 दिन से बंद है स्कूल। यूनेस्को के मुताबिक स्कूल बंदी के दूसरे स्थान पर दिल्ली। कोरोना काल के बाद अब आलूगी के चलते बंद है स्कूल। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र के नागपुर में खुले स्कूल। 1 से 7वीं तक के तलबा के लिए फिर से स्कूल बहाल। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन सेंटर का किया दौरा। कहा बढ़ रहे हैं एक्टिव मरीजों की तादाद। एमपी के सीएम शिवराज ने कोरोना को लेकर जनता को चेताया। बोले बाहर तेजी से फैल रहा नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। टीका, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर करें अमल। गोरखपुर में सीबीआई टीम ने 2 मूर्ति तस्करों को गिरफ्तार किया। भगवान बुद्ध की अष्ट धातु की 12 करोड़ की मूर्ति बरामद। नेपाल से तस्करी कर बिहार भेजी जा रही थी मूर्ति। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में अहम मुलजिम संतोष चौरसिया गिरफ्तार। एसटीएफ ने लखनऊ से किया अरेस्ट। एमपी के व्यापक घोटाले में भी आरोपी है संतोष चौरसिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में अहेरिया समाज के लोगों ने एहतजाज किया। रेलवे ट्रैक पर बैठे मुजाहिरीन। टुंडला हाथरस रूट पर ट्रेन सर्विस पर पड़ा असर। यूपी के गाजियाबाद में चोरी की रोडवेज बस नाले में गिरी। हादसे में मुलजिम की हुई मौत। बस को चोरी कर भाग रहा था मुलजिम। यूपी में झांसी और कानपुर के बीच 22 दिसंबर तक 16 ट्रेनें रद्द। 21 के रूट बदलेंगे। इंटरलॉकिंग कामों की वजह से सर्विस में रखना। नए साल से पहले कानपुर वासियों को मिलेगी मेट्रो का तोहफा। 28 दिसंबर को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। आईआईटी से मोती झील तक बने 9 स्टेशन का बारी बारी से जायजा। यूपी में नोएडा पुलिस ने किया सालवा गैंग का भांडाफोड़। 5 मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से 3 पेपर और 6 मोबाइल बरामद। सरकारी नौकरी के नाम पर वसूलते थे 5 से 6 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरी दिव्यांशी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी 15 महीने की दिव्यांशी। 9.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिली दूसरी जिंदगी। एमपी में अब पत्थरबाजों से सख्ती से निपटेगी शिवराज सरकार। कैबिनेट में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली संबंधी बिल मंजूर। एमपी के छतरपुर में दोनी गांव में बोरवेल में गिरी 1.5 साल की बच्ची। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने संभाला था मोर्चा। एमपी के श्योपुर में बेखौफ रेत माफियों की करतूत। तहसीलदार पर किया जानलेवा हमला। गाड़ी को मारी टक्कर। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ की नवदुर्गा फैक्ट्री में बड़ा हादसा। इंडक्शन फर्नेस में ब्लास्ट। झुलसे 4 मजदूर। इलाज के दौरान एक की मौत, 2 मजदूरों की हालत संजीदा।
बिहार के दरभंगा दौरे पर सीएम नीतीश कुमार, कई मंसूबों का सीएम ने किया इफ्तिताह। कुशेश्वर साथ ने हिरनी में आम लोगों को किया खता। बिहार के पटना एम्स में कोरोना से मुतासिर एक मरीज की इलाज के दौरान मौत। पिछले कुछ दिनों में अब तक 3 मरीजों की हो चुकी है मौत, जिससे मचा हड़कंप। बिहार के गोपालगंज जेल में बंद कैदी ने ब्लेड से अपना गला काट कर की खुदकुशी की कोशिश। संजीदा हालत में अस्पताल में कराया गया एडमिट। कैदी पर है अस्पताली का इल्जाम। झारखंड के जमशेदपुर में भूमाफियों की दबंगाई। शमशान की जमीन पर कब्जे करे मुखालफत करने पर 6 लोगों को कुचला। गांव वालों ने सड़क पर की आगजनी। बिहार के समस्तीपुर में दिखे भीड़ की बेरहम चेहरा। चोर समझकर लोगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। इलाज के दौरान शख्स की मौत। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हैवान बेटे की करतूत। कुल्हाड़ी से मां बाप को उतारा मौत के घाट। वारदात में छोटा भाई भी जख्मी। नशा मुक्ति केंद्र से घर लौटा। राजस्थान के अजमेर सेंट्रल जेल में सर्च मुहिम। 4 मोबाइल समेत डाटा केबल जब्त। अब तक कार्रवाई के दौरान 40 से ज्यादा मोबाइल बरामद। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पकड़ा गया फर्जी टीटीआई। लोगों ने जमकर पीटा। मुसाफिर कर रहे थे गैर कानूनी वसूली।